आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल होती हैं उनको वजाइना डिस्चार्ज यानी कि जो ब्लीडिंग होती है या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है वो किस कारण होता है, क्या ये नॉर्मल होता है, क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं ये पूरी जानकारी आपको दूंगी, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे और वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लग जाएगी तो इससे हर न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों से जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल होती हैं उनको 2 दिन यानी जन्म के बाद में दूसरे दिन से लेकर के चौथे दिन, 5वें दिन या 10 दिन तक, मिनिमम 15 दिन तक ऐसा हो सकता है कि थोड़ा 1-2 ड्रॉप्स ऐसा ब्लीडिंग हो सकती है या फिर सफ़ेद जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी होता है। ये एकदम नॉर्मल होता है। आप जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। जब बेबी मदर के पेट में होती है तो गर्भ में रहने के समय में जो बेबी को प्लेसेंटा के ज़रिए मदर से मिलता है उसके पोषक के लिए, तो उस समय मदर का जो हार्मोन होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिससे कि मदर का पीरियड आता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन उस समय गर्भावस्था के समय में बहुत हाई लेवल पर होता है और यही एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो प्लेसेंटा के ज़रिए बेबी में भी सर्कुलेट होता रहता है। तो जब बच्चा बाहर आ जाता है यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, उस समय विड्रॉल इफेक्ट से ये जो हार्मोन मदर के ज़रिए बेबी में सर्कुलेट हुए हैं उसी को बच्चे का शरीर जो है वो विड्रॉल इफेक्ट से बाहर निकाल देता है। जिस तरह से कि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है वो चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, उन्हें जो पॉटी होती है उसे मेकोनियम कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ी चिपचिपी होती है, ब्राउन कलर की होती है। नॉर्मल पॉटी जो होती है बच्चे की वो 1 हफ्ते के बाद में स्टार्ट होती है, थोड़ी पीली पीली दाने जैसी या फिर ग्रीन होती है। लेकिन ये 1 हफ्ते तक जो मेकोनियम पट्टी होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि बेबी जिसमें माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के गर्भ में प्लेसेंटा के ज़रिए उसे जो कुछ मिलता है, तो आप समझ सकती हैं उसमें गर्भ की स्थिति कैसी रहती है। जो बच्चेदानी की थैली होती है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, तो यही फ़र्क होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको जो सावधानी बरतनी है वो सिर्फ इतना कि जब आपको बेबी के यानी जो बेबी गर्ल है उनके वजाइना में आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो आप जो हल्का एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा होता है उसे हल्के गुनगुने पानी में डिप करिए, फिर उसे निचोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम से गीला रहे, थोड़ा उसे निचोड़ देंगी तो पानी उसका निकल जाएगा। फिर उसी कपड़े से आपको हल्के हाथों से बेबी की वजाइना को क्लीन कर देना है और कोशिश करनी है कि थोड़ा खुला रखें ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। सूखी रखना है, उस जगह को ड्राई रखना है और क्लीन करना है। क्लीन करते समय आपको ध्यान देना है आपके नाखून वगैरह जो हैं वो बढ़े हुए ना हो और वहाँ पर कोई खरोच जैसी चीज़ ना लगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि बेबी एकदम से नाजुक है, तो इसलिए हल्के हाथों से कीजिए। अच्छा, जो मुझे क्वेश्चन आए थे वो जो बेबी को वाइट वाटर डिस्चार्ज होता है उसके विषय में आए थे, तो उस समय मैंने उन्हें नहीं बताया था क्योंकि मुझे खुद इसकी अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी। मैंने बाद में इंटरनेट से और जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उनसे पूछा, क्योंकि मेरा तो बेटा है तो मुझे उतना पता नहीं था। तो उनसे पूछा, मेरी भाभी से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ होता है इस तरह से, तो इस तरह से करना चाहिए। तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जब बेबी गर्भ में होता है तो मदर के जितने भी हार्मोन होते हैं ना वो बेबी में सर्कुलेट होते रहते हैं और जब बेबी जन्म ले लेता है तो यही चीज़ें बाहर आती हैं। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उतना ही करना है कि आपको जब दिखाई दे रहा है वाइट डिस्चार्ज बेबी की वजाइना में, आप उसे हल्के गुनगुने पानी में कपड़ा डिप करके अच्छी तरह से उसको थोड़ा निचोड़ लीजिए और उसे क्लीन कर दीजिए। थोड़ी देर खुला रखिए। अच्छा, वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, यानी कोई क्रीम, लोशन, इस तरह का कोई भी चीज़ यूज नहीं करना है।
हाँ, एक आप कर सकती हैं, जैसा कि मैंने बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को देखा है कि जैसे बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको कैसे क्लीन करते हैं, और फिर कहते हैं ना कि वहाँ पर तेल डाल करके थोड़ा सा फूंक मारना चाहिए ताकि वो जो होल होता है वो अच्छी तरह से क्लीन होता रहे, और उसमें से बच्चे का जो मतलब पेशाब वगैरह है अच्छी तरह से पास हो सके। लेकिन वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल बहुत से लोग यूज करते हैं। मैंने भी अपने बेटे के लिए यूज किया था, क्योंकि मेरी दी थी यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बताया था किस तरह से उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो इसी तरह से जो बेबी गर्ल होती हैं उनका भी प्राइवेट पार्ट जो पहले की महिलाएं होती थी, दादी नानी, वो क्लीन करती थी, और वो जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो दोनों उंगलियों से उनके इस तरह से वहाँ पर मतलब लगा देती थी। तो इससे वहाँ पर थोड़ी चिकनाहट बनी रहती थी, वो जो स्किन होती है वो एक दूसरे में चिपकती नहीं थी, तो इससे बेबी को थोड़ी रिलैक्स फील होती थी। बस इतनी सी बात करनी। लेकिन आज के समय में वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो प्योर नहीं होता है अगर आप मार्केट से लेती हैं तो, और वैसे भी अभी हर जगह पे मार्केट से ही लेना होता है। लेकिन आपको अगर प्योर मिल जाता है तो आप ऑफ कोर्स लगा सकती हैं, लेकिन बाहर का कोई भी ऐसा केमिकल युक्त जो सामान होता है वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अच्छा, ये नॉर्मल कितने दिन तक हो सकता है? देखिए, जन्म के बाद में दूसरे दिन से लेकर के आपको 15 डेज़ तक जो बेबी गर्ल होती हैं उनमें ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, या फिर 15 डेज़ के आसपास में आपको बेबी गर्ल में जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो दिखाई दे सकता है। तो आप कम से कम 3 सप्ताह यानी कि तीसरे हफ्ते तक इंतज़ार कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेबी बहुत रो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। या फिर वो जो एरिया है, वजाइना का एरिया जो है, वहाँ पर आपको रेसेस जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पिंपल्स जैसे आ गए हैं, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। और 3 सप्ताह हो जाते हैं, इसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ सकती हूँ, अभी 9 मिनट का ही हुआ है। बेबी गर्ल जो होती हैं तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। ब्लीडिंग मदर के हार्मोन की वजह से होता है, वाइट डिस्चार्ज भी मदर के हार्मोन की वजह से होता है। ठीक उसी तरह से बेबी का जो ब्रेस्ट होता है, यानी कि जो ऊपर का एरिया होता है, ब्रेस्ट के पास में भी थोड़ी सी फुलावट रहती है, वो भी मदर की वजह से रहता है। क्योंकि उसमें देखिए, मदर के ब्रेस्ट में दूध बनना शुरू होता है, यानी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो भी उस समय मदर के बॉडी में बहुत तेज़ी से सक्रिय होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो वही हार्मोन जब बेबी में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें सर्कुलेट हो रहा है, तो वो हार्मोन बेबी के बॉडी में रह जाता है। तो इसी वजह से बेबी का जो ब्रेस्ट होता है वहाँ पर थोड़ा हल्का फुलावट लगता है। लेकिन ये भी आपको 1 महीने के अंदर या 10-15 दिन के अंदर वो अपने आप सूख जाता है। जिस तरह से कि बॉडी अपने अंदर जो कुछ भी रहता है, जैसे पॉटी मेकोनियम के जरिए जो गंदगी रहती है बच्चे के शरीर में, वो बच्चे का शरीर विड्रॉल इफेक्ट्स बाहर निकाल देता है। ठीक उसी तरह से जो वाइट वाटर होता है वो, और जो मतलब वाइट डिस्चार्ज होता है वो, और जो ब्लीडिंग होती है वो सब बाहर निकाल देता है। ठीक इसी तरह से ये ब्रेस्ट का जो है वो हार्मोन भी बेबी के पोटी और यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। आपको उसमें बिल्कुल भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसा करती हैं तो वहाँ पर गांठ हो सकता है, पक सकता है। तो इसलिए आप कृपया ऐसा कुछ भी न करें, यानी आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। दवाइयों से और किसी तरह के ट्रीटमेंट से वो चीज़ें आपके लिए और हानिकारक साबित होंगी। इसलिए बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है। ब्रेस्ट के पास में, वजाइना के पास में आपको क्लीन कर देना है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे बेबी में ऐसी समस्या, यानी कि जन्म के बाद में वजाइना से ब्लीडिंग होना, या फिर वजाइना के ज़रिए वाइट वाटर डिस्चार्ज दिखाई देना आपको, या फिर उनका जो ब्रेस्ट है वहाँ पर फुलावट दिखाई देना, ये सब नॉर्मल होता है। ये समझने के लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इनकी जानकारी रहे और वो इस तरह की बातों से घबरा करके इधर उधर न भागें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।